हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? नमस्ते, सत श्री अकाल। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलते हैं अपने कहानी के प्रीवियस पार्ट की तरफ और देखते हैं कि हमारी जो कृष्णा होती हैं वो ऑफिस आती हैं और हमारी श्रेया को ड्रेस, मतलब वो तो ड्रेस ही साफ़ कर रही होती है, बट हमारी कृष्णा को कुछ और लग जाता है और वो गुस्सा हो उठती हैं। अच्छा, एक बात कहनी थी। कितना अजीब होता है ना, कभी कभी दो अनजाने लोग इत्तेफाक से मिलते हैं और उनमें प्यार हो जाता है। उस टाइम तो हमें समझ नहीं आता, बट जब समझ आता है तो बहुत अच्छा लगता है ना। अच्छा ठीक है, चलते हैं अपने कहानी की तरफ। तो कहानी में देखते हैं कि हमारी जो कृष्णा होती है वो उन आँखों ही आँखों में श्रेया को वार्निंग दे के जाती है और इधर इन तीनों की तिगड़ी बैठी हुई होती है। तो आइए जानते हैं कि आगे की तीन तिगड़ी क्या रंग लाती है। तो हाँ, तो यहाँ पे जो हमारी शिल्पा होती हैं वो बैठती हैं और हमारी श्रेया होती हैं वो बैठती हैं, शनाया, ये सारे बात करते हैं कि ये क्या था और ये कैसे हो गया। तो कहती हैं कि अरे यार मैं क्या बोलूँ, मुझे तो पता ही नहीं था कि ये आने वाली है और अचानक आ गई। तो वो भी समझ में नहीं आया कि फिर कहती है कि चलो ठीक है, कोई नहीं, आग तो चिंगारी तो लगी गई है, बस उसको आग बनाना है। तो कहती है कि वो कैसे? तो कहती है कि बस देखती जा आगे होता है क्या। तो ऐसे बोलते हुए तो इस टॉपिक को हम सीक्रेट रखते हैं और आगे बढ़ते हैं कहानी की तरफ। तो फिर इन दोनों का काम ख़त्म हो गया। फिर वो शिल्पा कहती है अच्छा ठीक है, मिलते हैं अपने प्लानिंग पे। तो कहते हैं हाँ ठीक है, बाय। तो दोनों बाय करते हैं और इधर शिल्पा चली जाती है और शनाया बोलती है कि ठीक है, मैं भी अपना काम ख़त्म कर लेती हूँ। तो ये अपना काम ख़त्म करने में लग जाते हैं। फिर इधर देखते हैं कि कृष्णा घर पहुँच गई है। वही बातें उसके दिमाग में चल रही हैं कि ये श्रेया से क्या कर रही थी। ठीक है, तो ये चीज़ जो हमारी जो मैडम कृष्णा होती है उनको अच्छी नहीं लगी होती है और श्रेया तो अपने काम में लगी होती है और इधर कृष्णा चलते हुए अंदर अपने घर में चली जाती हैं और अपने रूम में जाती हैं और उधर वो चीज़ें सोच रही होती हैं, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं रहता है। बट उसके हिसाब से जब हम एक होता है ना दोस्तों कि जब हम किसी को पसंद करने लगते हैं तो उसका उठना बैठना बोलना चालना अगर कुछ ज़्यादा होने लगता है किसी और से तो हमें अच्छा नहीं लगता। वो हमें हमसे ज़्यादा किसी और को अटेंशन दे, ये हमें अच्छा नहीं लगता। तो लाइक दैट वही वाला उनका भी सीन था। तो हमारे कृष्णा ये सोच रही होती कि ड्रेस पे अगर कॉफ़ी गिरी भी थी तो खुद क्यों साफ़ करे, उसको साफ़ करने देना था ना, इनको क्या चुल मची थी। ऐसा कहती रहती है, इतनी अच्छे क्यों बनना है हाँ सबके साथ, कभी कभी बिना अच्छाई के भी रह लेना चाहिए। तो ऐसा बोलती रहती है। तब तक उनकी जो मम्मी होती हैं सोनिया जी आती हैं, कहती हैं कि क्या हुआ बेटा कृष्णा, तुम्हें ऑफ़िस कैसा लगा? तो कहती है कि अच्छा लगा माँ, अच्छा है ऑफ़िस, ऑफ़िस वाले भी। तो कहती हैं कि ओके, तो फिर क्या सोचा? तो कहती है कि किस बारे में माँ? तो कहती है कि वही हनीमून का टॉपिक। तो कहती है कि हनीमून, हम हनीमून पे क्यों जा रहे हैं? तो कहती है कि वो ऐसे सवालिया नज़र से अपनी सासू मम्मी को देखती है कि मतलब एक, तो अभी भी वो समझ नहीं पा रही होती कि उसके दिल में उसके जहन में क्या चल रहा है, इतने तूफ़ान क्यों मचे पड़े हैं, वो नहीं समझ पा रही होती है। तो कहते कि हाँ मैंने श्रेया से बोला तो था कि तुमसे बात कर ले और तो कहती नहीं मुझे तो कुछ नहीं बता। तो कहती है कि ठीक है, अब मैंने पूछ लिया तो तुम बता दो जाना है या नहीं जाना है। तो कहती है कि माँ मैं
श्रेया से पूछ के बताती हूँ। तो कहती कि वो तुमसे पूछ के बताएगी, तुम मुझसे पूछ के बताओगी, चल क्या रहा है। कहती नहीं नहीं माँ, मुझे नहीं पता था ना, तो मैं उनसे पूछ लेती हूँ, उसके बाद मैं बताती हूँ। तो कहती है अच्छा ठीक है बेटा, पूछ लेना फिर बता देना। तो ये लोग जो इनकी सासू मम्मी होती है सोनिया जी, वो चली जाती हैं। और जो हमारे धनराज जी होते हैं वो कहते हैं कि कोई है कि मुझे कप चाय पिला दे। तो ये तब तक इसके कानों में आवाज़ आती है, तो कहती कि हाँ माँ पापा मैं ला रही हूँ। तो जाती है, वो चाय बनाती है और ये सोचती रहती है। और सोचती रहती है, फिर शाम हो जाती है। फिर ये चाय देती है अपने ससुर जी को और कहती है कि खाने का भी देख लेते हैं। फिर इधर हमारी श्रेया आती हैं, और श्रेया आती हैं तो घर पे भाई तो सब लोग बाहर ही हॉल में बैठे होते हैं। तो कहते हैं कि सोनिया जी कहती है कि तुम चेंज करके जल्दी से आ जाओ, डिनर कर लो। तो कहती है हाँ माँ बस जस्ट मैं आ रही हूँ। तो वो उसका किचन जो होता है, किचन एरिया जो होता है ओपन होता है, तो वो सामने ही कृष्णा को देखती है काम करते हुए, और वो सोचती है कि एक नज़र वो मेरी तरफ देखे। बट हमारे जो कृष्णा होती हैं वो गुस्से में होती हैं, वो जानबूझ के नहीं देखती हैं, और अपना खाना तैयार करके डाइनिंग टेबल पे लगा रही होती है। तो लगा रही होती हैं तो वो कहती हैं कि यार ये देख क्यों नहीं रही, सच में तो कहीं गुस्सा नहीं हो गई। तो क्या ऐसे सोचते हुए वो चली जाती है, सीढ़ियाँ चढ़ती है और ऊपर चली जाती है और अपने रूम में कपड़े चेंज करती है। तो देखती है कि ऑलरेडी उसके बेड पे कपड़े रखे हुए होते हैं चेंज के लिए। तो कहती है कि यार ये एकदम टू गुड है। तो मेरे आने से पहले इसको पता चल गया कि मतलब कैसे। तो फिर ऐसे आहें भरते हुए जाती है वॉशरूम में, कपड़े चेंज करती है, फ्रेश अप होती है और नीचे आती है। तो नीचे जब आती है तो देखती है कि सब कुछ लगा हुआ है, और हमारी कृष्णा जो है वो सॉरी सब लोग बैठे हुए होते हैं, और हमारी कृष्णा जो होती हैं वो खड़ी होती हैं और वेट कर रही होती हैं। तो यहाँ पे हमारी श्रेया बैठती हैं, और कृष्णा जो होती हैं खाना सर्व करती हैं, और खाना सबको सर्व करने के बाद कृष्णा खड़ी रहती हैं। तो श्रेया बोलती हैं कि तुम खड़ी क्यों रहती हो, तुम भी सबके साथ बैठ के डिनर कर लिया करो। तो उसमें धनराज जी बोलते हैं हाँ बेटा, तुमको खड़े रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम साथ में बैठ के खा सकती हो। तो कहती है कि हाँ। तो फिर वो भी बैठती है और अपना जो होता है कि खाना प्लेट लगा लेती है, और जैसे ही खाने के मतलब जैसे ही प्लेट लगा रही होती है और हाथ नीचे रख करती है, तब तक हमारी श्रेया उसका हाथ पकड़ लेती हैं। तो फिर अचानक से पकड़ती हैं तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो श्रेया की तरफ देखती है। तो श्रेया उसकी तरफ नहीं देख रही होती है, अपना खाना खा रही होती है, अपना लेफ़्ट से उसकी राइट हाथ पकड़ के रखी रहती है। तो खा रही होती है आराम से बैठ के। और इधर सोनिया जी बोलती हैं कि कृष्णा तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो। तो कहती है कि हाँ मम्मा मैं खा रही हूँ। तो वो इधर देखे जा रही होती है, तो अब ये छुड़ाने की कोशिश कर रही होती है इधर, और ये हाथ छोड़ नहीं रही होती है। तो क्या इधर छोड़ नहीं रही होती है, और जो हमारी कृष्णा होती हैं वो परेशान हैं। तो सोनिया जी कहती हैं कि क्या हुआ कृष्णा, खाओ। तो हाँ, वो अपने फिर लेफ़्ट हाथ से ही ट्राई करती है और कोशिश करती है। तो वो कहती है कि बेटा तुम्हारे राइट में कुछ हुआ है क्या कि तुम लेफ़्ट से खा रही हो। तो कह रही है कि माँ वो तो कहती है कि तब तक वो हाथ छोड़ देती है। तो कहती है कि नहीं माँ कुछ नहीं हुआ है। और वो थोड़ा सा शाय फील करती है और फिर खाना खाने लगती है, और वो बार बार श्रेया की तरफ देख रही होती है, मगर श्रेया उसकी तरफ नहीं देख रही होती है। बट श्रेया का दिमाग में ये चल रहा होता है कि ये ऐसे नहीं मानेगी तो मुझे कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि ये लगता है ये गुस्सा है। तो
इसीलिए उसको थोड़ा सा परेशान करने के लिए उसके दिमाग में जो चल रहा है उससे ध्यान भटकाने के लिए वो ऐसा की रहती है। तो फिर खाना वाना खाने के बाद सारा चीज़ तो इस बार जो होता है कि हमारी श्रेया ऊपर नहीं गई होती हैं, वो कृष्णा के साथ बर्तन रखवा रही होती हैं। और वो कृष्णा जैसे कि बर्तन धोने के लिए जाती हैं तो वो किचन में खड़े होके कृष्णा को देख रही होती है। तो कृष्णा पूछती है कि आज आप ऊपर नहीं जाना, तो कहती कि नहीं। हाँ, तो कहती कि काम भी नहीं है, तो कहती है कि नहीं। तो ठीक, फिर उसके बाद वो कुछ नहीं बोलती, अपना काम करने लगती है। तो बर्तन धोती है और वो उसके पीछे साइड से खड़ी होती है। तो जो हमारी श्रेया होती हैं उसको बड़े प्यार से देख रही होती हैं, और मतलब इतने प्यार से देख रही होती है कि उनका प्यार उनके आंखों में उतर रहा होता है, और वो कृष्णा के लिए और ज़्यादा अट्रैक्टिव फील करती हैं। और कहती हैं कि कृष्णा, तो कहती है कि हाँ। तो कहती है कि तुम ये येलो साड़ी में बहुत अच्छी लग रही हो। तो कहती है कि थैंक यू। तो फिर उसके बाद अच्छा ठीक है, चलो मेरा काम हो गया, चलते हैं। तो ये दोनों चलते हैं। तो कहते हैं हाँ ठीक है। तो कहती है हमारी जो श्रेया होती है, कहती है कि हाँ कृष्णा, मुझे तुम्हें एक चीज़ बतानी थी। तो कहती है कि हाँ बोलो। तो कल मेरे फ्रेंड्स ना, जो मैंने शिल्पा से तुमसे मिलवाया था, वो और सनाया और भी 2-3 फ्रेंड हैं, वो सब लोग खाने पे आ रहे हैं, तो तुम प्लीज़ देख लोगी क्या। तो कह रहे हैं कि, तो ऐसे देखती है कि मतलब क्या है ये। तो कहती है कि क्या आप श्योर हो इस चीज़ के लिए। तो कहती है कि हाँ मैं श्योर हूँ, और मुझे कोई दिक्कत नहीं है इस बात से, ठीक है। तो कहती है कि ठीक है। फिर जो होता है फिर कहते हैं कि ठीक है चलो, हम चलते हैं। तो आप पानी उठाते हैं चक्का और लेके रूम की तरफ चलने लगते हैं। तो ऐसे ही नॉर्मली कैजुअल बातें करते हुए जाते हैं। तो इधर से जो हमारा जो यश होता है वो आता है, तो देखता है कि दोनों साथ में जा रहे हैं हंसते हुए। तो इसको बिल्कुल ये चीज़ अच्छी नहीं हो लगती है, और वो थोड़ा सा गुस्से में नीचे चला जाता है, और श्रेया और कृष्णा दोनों ऊपर अपने रूम में चले जाते हैं। फिर जाते हैं तो फिर कहते हैं श्रेया पूछती है कृष्णा से कि श्रेया, सॉरी कृष्णा से पूछती है श्रेया कि कृष्णा, तुम ठीक हो ना। तो कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। तो कहती है कि नहीं, अगर कोई प्रॉब्लम है तो तुम बता सकती हो। तो कहती है कि नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक है। तो तुम कहीं ऑफिस वाले बात को लेके अपसेट तो नहीं हो। तो कहती कि नहीं मैं क्यों अपसेट होंगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसा बोल के वो कहती अच्छा ठीक है चलो सो जाते हैं। तो वो दोनों सो जाते हैं। फिर और एज अ ऑलवेज फिर कृष्णा जल्दी उठती है और नहाती धोती है, और नहाती धोती लाइक फ्रेश अप होती है, और फ्रेश होने के बाद शावर लेती है, और शावर लेने के बाद आती है बाहर। और वो जो है साड़ी पहन रही होती है, तब तक हमारी ईशा का नींद खुल जाता है, और उसके कमर पे फिर से उसका एक बार नज़र चला जाता है, और कहता है कि यार कितनी खूबसूरत है यार, और अपनी नज़रों को एकदम तिरछे करके देख रही होती है सामने। और जैसे कि हमारे कृष्णा को फील होता है कि कोई उसको देख रहा है, तो फिर वो श्रेया की तरफ देखती है, तो श्रेया आंखें बंद कर लेती है। फिर वो साड़ी पहनने लगती है, और फिर से जैसे कि कृष्णा अपना पहनने में व्यस्त होती है, तो फिर से शायद आंखें खोल के देख रही होती है। फिर ऐसा फिर उसको फील होता है, फिर वो देखती है, तो फिर देखती है कि नहीं तो सो रही है। तो फिर वो अब क्या करती है कि शायद मुझे वहम हो रहा है, तो कहती नहीं या तो जगी हुई है या तो मुझे गलत फील हो रहा है। तो ऐसे चेक करने के लिए वो हल्का सा अपनी नज़र घुमा के रखती है, और जैसे ही श्रेया देखती है और वो समझ जाती है कि हाँ श्रेया जगी हुई है, तो उसको थोड़ा सा अच्छा लगता है। फिर वो मतलब मन ही मन मुस्कुराती है और कहती है कि पागल है।
तो फिर ऐसे वो फिर नहीं फेरती उसके तरफ, और अपना साड़ी पहन के पिनअप करके फिर सब कुछ सिंदूर बिंदी लगा के एकदम वेल ड्रेसअप होके फिर वो नीचे चली जाती है, क्योंकि वो जानती है कि वो जगी हुई है तो उसको जगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हद है यार, कोई कदर ही नहीं है, मुझे ये जगा ही नहीं आज। तो फिर कहीं इसने मुझे देख तो नहीं लिया था कि मैं जगी हुई हूँ इसीलिए ना जगाया हो। तो कहती है कि ओ माय गॉड, यानी कि उसने देख लिया था। तो कहती है अच्छा चलो ठीक है। तो फिर कहती है कि यार पता नहीं क्या सोच रही होगी। फिर वो जाती है, शावर लेती है, नहाती है और आके कपड़े चेंज करती है। तब तक कपड़े चेंज कर ही रही होती है और तब तक हमारी जो कृष्णा होती हैं फिर से वापस कमरे में आती हैं। वो अपना फ़ोन भूल गई रहती हैं और तो देखती हैं कि कृष्णा, तो क्या कृष्णा तुम भी ऐसे बिना नॉक के चली जाती। तो कहती है कि सॉरी 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 सॉरी। तो वो अपना मुंडे घुमा लेती है। तुम्हें शर्म नहीं आती बिना नॉक करते हुए आते। तो फिर ऐसे जल्दी वो आँख बंद की रहती है और एकदम स्ट्रेट खड़ी रहती है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं अपना फ़ोन भूल गई थी इसलिए मैं अंदर आई थी। तो फिर कहती है कि नहीं, मुझे तुम्हारे इरादे नेक नहीं लग रहे हैं कृष्णा। तो कहती कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो वो ऐसे अपना बटन लगाते हुए कृष्णा की तरफ बढ़ रही होती है और वो टॉल में होती है और शर्ट तुरंत पहन के उसमें बटन लगा लेती है और उसके तरफ बढ़ती है और कहती है कि कृष्णा, मुझे तो लग रहा है कि तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है, तुम्हारी नीयत तो नहीं ख़राब हो रही है मेरे पे। तो कहती है कि नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं है, मैम बिल्कुल ऐसा नहीं सोचती। ऐसा मतलब वो नॉन स्टॉप बोली जाती है और तो ऐसे ही वो कृष्णा को छेड़ रही होती है और वो धीरे 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 उसके तरफ कदम बढ़ा रही होती है। कहती है श्रेया जो हमारी श्रेया होती है वो कृष्णा की तरफ बढ़ रही होती है और कृष्णा बोल रही होती है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रही, आप गलत सोच रहे हो। तो ऐसे कहती है कि नहीं नहीं मैं सही सोच रही हूँ। उसकी तरफ जाती है और उसके बेहद करीब खड़े होकर कहती है, और मैडम क्या ख्याल है आपका, ऐसे बोलती है और एक लंबी ब्रीथ लेके छोड़ती है उसके एकदम गालों के पास। तो वो एक उसको एक अजीब सी फीलिंग होती है कि क्या मतलब वो डिस्क्राइब नहीं कर सकते, मतलब कि हाँ उसको एक अनछुए एहसास का एहसास होता है कि बिना किसी ने छुए ही एक उसको किसी ने एहसास करा के चला गया हो। तो कहते कि कृष्णा, तो कहती हाँ, तो आगे खोलो। तो कह उसको अपने एकदम करीब पाती है और कहती है कि आप इतने, तो क्या कहती क्या इतने, तो कहती है कि आप, तो कहती है कि हाँ मैं, तो कहती है कि तो तब तक उसको आवाज़ आ जाती है उससे को नीचे से उसकी सासू मम्मी बुला रही होती है। कहती है कि फिर वो थोड़ा सा पीछे हो जाती है और कहती है कि वो मैं फ़ोन ले ली थी ना। तो फ़ोन लेके वो जल्दी से भाग जाती है और इधर श्रेया खड़ी होकर हंस रही होती है, कहती एकदम जल्दी है। तो ऐसा कहते हुए वो तैयार होने लगती है और तैयार होती है और जो हमारी श्रेया मतलब होती हैं तैयार होके नीचे आती हैं तो सब कुछ वेल सेट रहता है। और इधर देखते हैं हमारा और यश में लड़ाइयाँ होना स्टार्ट हो गई होती हैं। कहते हैं कि तुम आई क्यों जब तुम्हें ढंग से नहीं रहना था। तो कहती है मैं नहीं, तुम ढंग से रह लो, मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे क्या रंग ढंग चल रहे हैं, तुम ज़्यादा दिमाग मत चलाओ, मुझे सब पता है। तो कहता है यश कि क्या तुम्हें पता है और क्या समझ में आ रहा है, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुम समझती तो ये सब बातें ही ना होती। तो कहती है कि ऐसा क्या है कि मैं नहीं समझ रही और तुम समझ रहे हो, बताओ मुझे ज़रा। तो कहती है कि कहता है कि तुम ना ही समझो तो ज़्यादा बेहतर है। तो वहाँ से वो चला जाता है और वो लोग सब लोग डाइनिंग टेबल पे बैठते हैं और ब्रेकफास्ट करते हैं। और हमारी एज ऑलवेज हमारी कृष्णा
तो लगाती हैं। तो फिर हमारी जो सोनिया जी होती हैं वो अमायरा को बोलती हैं कि अमायरा, तुमको नहीं लगता कि तुमको कृष्णा का हेल्प करना चाहिए थोड़ा बहुत, क्योंकि तुम भी इस घर की बहू हो और कृष्णा भी है, तो इस हिसाब से। तो कहती है कि हाँ 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 मॉम, मैं करती हूँ। तो कहती है कि फिर वो उसके साथ प्लेट्स लगवाती है और सारी चीज़ें करवाती है। तो फिर हमारी जो कृष्णा होती हैं बड़े प्यार से श्रेया का प्लेट लगा रही होती हैं। तो फिर थोड़ी सी, जैसे कि फ़र्स्ट टाइम उन्होंने प्लेट लगाया होता है और श्रेया को प्लेट में सब्ज़ी गिर जाती है और श्रेया चिढ़ जाती हैं और उस बात पे। तो फिर वो इंसिडेंट्स हमारी कृष्णा को याद आ जाता है। तो जैसे कि प्लेट में सब्ज़ी गिर गई होती है तो जो हमारी श्रेया होती हैं उस वक्त कुछ नहीं बोलती हैं और उसको एक प्यारी से स्माइल पास कर देती हैं। तो कृष्णा को इस बात से ये थोड़ा सा एहसास होता है कि हाँ, कोई बात नहीं, ठीक है सब। जो हमारी श्रेया हैं वो गुस्सा नहीं है। तो इस बात से उनको थोड़ा सुकून आता है कि इनमें थोड़े बहुत चेंजेस हो रहे हैं। तो वो थोड़ा थोड़ा, हमारी जो श्रेया होती हैं वो कृष्णा के लिए बदल रही होती हैं। जो उनका जीने का तौर तरीका होता है वो थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं खुद को चेंज कर रही होती हैं। एकदम परफेक्ट तरीके से जीने वाली लड़के थोड़ा खुद को चेंज करके जीती हैं और ये एहसास कृष्णा को होने लगता है। तो इधर हमारी जो श्रेया होती हैं वो नाश्ता करती हैं फिनिश अपना और कहती हैं कि ठीक है मॉम डैड, हम निकलते हैं। तो कहती हैं कि ठीक है बेटा। तो सबको बाय बोलती हैं, कृष्णा को कहते हैं कि बाय। तो कहती है कि हाँ ये टिफ़िन। तो वो लंच बॉक्स देती है और फिर हमारी जो श्रेया को कृष्णा बाय करती हैं और कहती हैं कि कृष्णा, डिनर के लिए मेरे फ्रेंड्स आ रहे हैं ना, तो याद रखना। तो कहती है कि हाँ हाँ मुझे याद है। तो कहते हैं कि चलो ठीक है हम निकलते हैं। तो वो वहाँ से चली जाती है और फिर हमारी कृष्णा जो होती हैं वो बताती हैं अपने सास ससुर जी को कि श्रेया के कुछ फ्रेंड आने वाले हैं डिनर पे। तो मैं अपनी सासू माँ से पूछती है कि क्या बनाऊँ। तो कहती हैं कि जो मैं तुम्हें सही लगे बेटा बना लो। तो कहती है कि ठीक है। तो इस हिसाब से वो सारी तैयारियां करने लगती है। इधर हमारी कृष्णा गाड़ी चालू करती है, पहुंच जाती है ऑफिस। तो ऑफिस पहुंचने के बाद हमारी जो श्रेया हैं वो सबको गुड मॉर्निंग बड़ा खुश मिजाज से विश करती हैं और फिर अपने केबिन में जाती हैं। फिर अपनी पीए को, मतलब शनाया को बुलाती हैं, कहती हैं कि आज का शेड्यूल क्या है। तो कहती है कि ये काम है। तो कहती है कि आज काम थोड़ा कम बताना क्योंकि आज सब लोग डिनर पे चल रहे हो। तो कहती है कि अच्छा ठीक है, तो मैं जल्दी जल्दी काम बता देती हूँ, काम फिनिश करते हैं। तो कहती है कि हाँ, और शिल्पा को बुलाना मत भूलना। तो कहती है कि अरे नहीं यार, मैं उसको कैसे भूल सकती हूँ, सारा कहानी तो उसी से जुड़ा हुआ है, तो उसको कैसे छोड़ सकते हैं, जो अपना प्लान जो सक्सेसफुल करना है। तो कहते कि हाँ याद रखना। तो कहती है कि हाँ ठीक है चल, और तू अपना काम कर ले, मैं आती हूँ ना सबको। तो कहती है कि सबको इन्फॉर्म कर दे और डिनर पे जाना है। मैंने वो कृष्णा को बता दिया, उसने सारी चीज़ें तैयार कर ली है। तो कहती कि अच्छा हाँ, तो वो तैयार कर लेगी और अपन को सिर्फ जाना है। तो कहती कि ठीक है। फिर ये चीज़ होती है और कहती है कि अब वहाँ पे हमारा प्लान सक्सेसफुल बनेगा और हम देखते हैं कि कृष्णा क्या रिएक्ट करती है। तो हाँ, तो आइए दोस्तों देखते हैं कि हाँ हमारे कृष्णा के ज़िंदगी में क्या होता है, क्या उतार चढ़ाव आते हैं या उनकी ज़िंदगी बदल जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, मुझे इतना सपोर्ट और केयर दिखाने के लिए थैंक यू। और मिलते हैं फिर अगले नेक्स्ट पार्ट में। और प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू।